से। और आज का श्लोक है तीसरा अध्याय, और श्लोक संख्या है 32 35 35। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेव। धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। पढ़िए। पढ़िए, कोई पढ़िए। प्रयास करिए, प्रयास करना चाहिए, गलत हो सही हो प्रयास करना चाहिए। मैं ऑनलाइन वाले भक्तों को बोल रहा हूँ, ऑनलाइन वाले भक्त सुन रहे हैं क्या? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। आई विल रिसाइट फ्रॉम भगवद गीता 3.35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्व अनुष्ठित स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भवाय भयावह। और कोई ट्राई करेगा प्लीज? बस कोई नहीं ट्राई करेगा? हो गया। ठीक है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग और तात्पर्य शिल प्रभुपाद की ओर, शिल प्रभुपाद की जय। श्रेयान अधिक श्रेयस्कर, स्वधर्म अपने नियत कर्म, विगुण दोष युक्त भी। अरे क्यों आ रहा है बार बार? पर धर्मात अन्यों के लिए उल्लिखित कार्यों की अपेक्षा सुअनुष्ठितात भली भांति संपन्न स्वधर्मे अपने नियत कर्मों में निधनम विनाश मृत्यु श्रेय श्रेष्ठतर पर धर्म नियत कर्म भय आवह खतरनाक डरावना। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्म के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य
अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन अदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्म में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के लिए निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तर पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को अनुमति हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निरा है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुक्ताप सिद्धांत धारणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पादाम्बुजारिते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमि निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्ण नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते जयतां सुतरुपाङ्गो नमन्दामतिर्गति वत्सर्वस्य पादाभुजो राधामदन मोहन
दिव्यचन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाश्रीर्गोविन्दश्रीकृष्णानिधिसेवान् श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवर्तकैः स्थितः कर्षणवेणुसुनयरूपी गोपीनाथाय श्रीस्नः सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान जो अध्याय नंबर 3 है उसमें भगवान बता रहे हैं कर्म योग के बारे में। कर्म योग क्या है इसको थोड़ा समझिए। कोई भी कर्म को कर्म योग नहीं कहते हैं। हम कोई भी कर्म करेंगे तो उसको कर्म योग नहीं कहते। कर्म की 3 अवस्था होती है। एक होता है सकाम कर्म और एक होता है अकर्म। तो जो सकर्म होता है या सकाम कर्म होता है उसका मतलब होता है कि हमें अपनी इच्छा पूरी करनी है, हमें किसी वस्तु को प्राप्त करना है, लेकिन मैं पालन भगवान के नियमों के अनुसार ही करूंगा। उससे व्यक्ति को पुण्य मिलता है। सत्कर्म होते हैं, पुण्य मिलता है, लोगों की भलाई करता है, इससे पुण्य मिलता है। विकर्म विरुद्ध कर्म करता है। विरुद्ध कर्म मतलब कि इसमें भी व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए कर्म करता है लेकिन इसमें भगवान के नियमों का पालन नहीं करता है, अपने मन मर्जी से करता है। जो उसको ठीक लगे, पैसा कमाना है कैसे भी कमाएंगे, पढ़ाई करना है कैसे भी करेंगे, ज्यादा नंबर लाना है कैसे भी लाएंगे। ज्यादा ज्यादा नंबर लाने से मतलब है ना, बस कैसे भी लाएंगे। पैसा कमाना है कैसे भी कमाएंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे, कुछ भी करेंगे। बड़ा नाम बनाना है कैसे भी बड़ा नाम बनाएंगे। दुनिया में नंबर 1 आना है कैसे भी नंबर 1 आ जाएंगे। तो इसमें व्यक्ति जो है अपने नियत कर्मों को नहीं, भगवान के शास्त्रों को पालन नहीं करता, अपने मन मन। और जब कोई व्यक्ति पुण्य और पाप के चंगुल से बाहर निकलना चाहता है, जब कोई व्यक्ति की इच्छा है कि न उसे पुण्य चाहिए न उसे पाप चाहिए, पुण्य को भोगने के लिए भी संसार में आना पड़ता है, पाप को भोगने के लिए भी संसार में आना पड़ता है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये कहता है कि संसार में आना ही क्यों, संसार के पचड़ों में पड़ना ही क्यों। हम भगवान के दिव्य अंश हैं, जैसे हमने कल चर्चा किया कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा भगवान का अंश है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये सोचता है कि संसार में तो मेरा कोई काम ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे संसार में आना ही नहीं। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति अकर्म करता है। अकर्म मतलब कि अकर्म कर्म कर रहा है भगवान के लिए और नियम पालन भी भगवान का ही कर रहा है। भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए, भगवान की सेवा को पूरा करने के लिए वो कर्म करता है, और कोई कारण नहीं है उसके कर्म करने का। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है, वो होता है अकर्म। अकर्म की सुंदरता ये है कि जो अकर्म है वो आपके पाप और पुण्य का उसमें असर नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जब भगवान की सेवा के लिए कर्म करता है तो उसमें न उसको पाप लगता है न उसको पुण्य लगता है। जैसे कल हमने चर्चा किया कि अर्जुन ने इतने सारे लोगों का वध किया महाभारत में, लेकिन अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जब अर्जुन महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन कह रहा था कि ये करने से मुझे पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन अपनी इच्छा की बात कर रहा था। लेकिन जब अर्जुन ने भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए कर्म को किया तो उसका उसे पाप नहीं लगा। भगवान की सेवा के लिए जब कोई कार्य किया जाता है तो ना उसका पाप लगता है ना उसका पुण्य लगता। तो अकर्म करने से नया पाप नया पुण्य तो बनता नहीं है। जो पुराने पाप और पुण्य हैं उसको भी भगवान बहुत हद तक काट देते हैं,
लगभग 90% समाप्त हो जाता है। किसी का 2%, किसी का 5%, किसी का 10% ही भोगना पड़ता है। बाकी पूरा पाप कर्म भगवान समाप्त कर देते हैं, पूरा जीरो बैलेंस। तभी तो जाएगा भगवान के धाम। अरे थोड़ा भी पाप थोड़ा भी पुण्य रह जाएगा तो धरती पे भटकना पड़ेगा। तो वो चले आता है भगवान के धाम। या धरती पे भी रहता है तो जीवन भी कार्य का उसके जीवन में पाप और पुण्य का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कोई भी काम करता है केवल भगवान की तुष्टि के लिए। जैसे हमारे बड़े बड़े आचार्य रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु और हमारे जितने भी आचार्य हैं, इन लोगों ने संसार में कोई भी काम किया, वो काम जो है उसका उन्हें पाप और पुण्य नहीं लगा। और तो और वो दिव्य था, इतना दिव्य था कि उस पाप और उस कार्य को करने से वो न केवल अपने जीवन का उद्धार किए, बल्कि सैकड़ों हजार और लोगों को भगवान की भक्ति दी, लोगों को जीवन का आनंद दिया, लोगों को जीवन में शांति दी। ये बहुत सुंदर प्रभाव है अकर्म का, और इसी अकर्म को कहते हैं कर्म योग। अकर्म मतलब भगवान के लिए कर्म करना, कर्म योग मतलब कर्म करना लेकिन कर्म में अपनी इच्छा न होना, कर्म भगवान के लिए करना। तो कोई कहेगा तो हम खाना पीना बंद कर दें, दिन रात भगवान का सेवा करें? नहीं, आपको खाना खाना है, भोग ला के खाइए। आपको म्यूजिक सुनना है, भगवान का नाम कीर्तन सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान के सुंदर मंदिर को देखिए, भगवान के विग्रह को देखिए, भगवान के भक्तों को देखिए, धाम का दर्शन करिए, शास्त्रों को पढ़िए। आपको कोई भी कार्य करना है वो सारा कार्य भगवान से जुड़ा होना चाहिए, तो वो कार्य हमारा कर्म योग कहलाता है। इसीलिए कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता में कर्म का वर्णन किया गया है, वो गलत कहते हैं। भगवत गीता में कर्म का कहीं वर्णन नहीं किया गया। भगवत गीता में वर्णन किया गया कर्म होता है जुड़ना। जैसे आप लोग हिंदी में गणित करते हैं तो गणित में आता है योग फल, भाग फल, है ना, घटाना गुणा करना। तो जो योग फल है वही योग है जोड़ना। तो योग का मतलब होता है प्लस करना, जोड़ना। क्या जोड़ना है? हमें अपने आप को भगवान से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो कर्म ऐसा करे संसार के पाप और पुण्य के बंधन में न फंसे, उसको कहते हैं कर्म योग। यदि हम ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसके पीछे हमें किसी ऐसे फल की आशा है जिससे हमें पुण्य मिले या पाप मिले, तो वो हमारे जीवन में बंधन का कारण होता है। भगवान कहते हैं यज्ञ यज्ञ आचरता कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान कहते हैं कि यदि आप यज्ञ के लिए कर्म करते हो, भगवान यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हो, तो वो कर्म कैसा होता है? वो कर्म आपको कर्म के बंधनों से मुक्त करता है। ऐसा कर्म जो कर्म के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं किया, अपनी मर्जी से अपनी तुष्टि के लिए कर्म किया, तो भगवान कहते हैं लोकोयम कर्म बंधन, इस संसार में आपको कर्म का बंधन लगेगा, कर्म भोगने पड़ेंगे। इसीलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो कर्म भगवान की सेवा के लिए। अब आज के श्लोक में भगवान पहले तो प्रकृति के 3 गुणों से लेकर आते हैं। श्लोक संख्या 33 में भगवान कहते हैं ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी ही प्रकृति का अनुसरण करते हैं। भला दमन करने से क्या हो सकता है? तो भगवान के 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये जो प्रकृति के 3 गुणों के बंधन में जो कार्य हम करते हैं, तो हमें कोई भी कार्य करना है तो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए।
कोई भी कार्य करें उसमें पता करें हमारा स्वभाव क्या है, और हम 3 गुणों के अधीन होकर उस कार्य को करना चाहिए। यदि हमें नहीं पता चलता है हमें अपना स्वभाव, तो हमें अपने गुरु से अपना स्वभाव बताएंगे और उस स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर अपने स्वभाव का कार्य आपने गलत भी किया है तो भी उस पर कृपा मिलता है, लेकिन अगर आपने पराया कार्य किया, अगर उसको परफेक्टली भी किया है तो भी उसका दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कार्य हमारा नहीं है। तो इसी को आगे चल के भगवान 35 नंबर में श्लोक में कहते हैं कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण करोगे तो भी चलेगा, तो आप लोग अच्छी तरह से भी करने का प्रयास मत करिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो कर्म निर्धारित किया गया है वही कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कई बार आजकल स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन देखते हैं कि जो पैसा वाला है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, समाज में उसको वैल्यू ज्यादा है, सम्मान ज्यादा है। जिसके पास मिल रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे छोटा मोटा कर्म करना लगते हैं, छोटा मोटा कार्य करते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ के नाम यश और पैसा प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत ही निंदनीय कार्य होता है। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें पढ़ाई में दक्ष होना चाहिए, जिन्हें अपने गुणों में, हमें हमारे जीवन को जीने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है उन गुणों में दक्ष होना चाहिए, ये यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा मिलता है। लेकिन उन्हें ये बात नहीं समझ में आती है कि आज ये रील्स बनाएंगे, आज नाम कमाएंगे, आज पैसा कमाएंगे, काल के प्रभाव में आपका पैसा और आपका नाम दोनों खत्म हो जाएगा। ज्ञान रहेगा, कौशल रहेगा, हुनर रहेगा, पैसा खत्म हो जाएगा, नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि समाज में पैसे वालों को ज्यादा सम्मान है, जिनके पास नाम ज्यादा है उनको सम्मान है, कोई बहुत सुंदर दिखता है उसको सम्मान है, कोई बहुत जोक मारता है उसको सम्मान है, कोई जोकर की तरह हरकत करता है उसको सम्मान है, कोई मूर्खों की तरह व्यवहार करता है, रील बनाता है, उसको सम्मान है। तो हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। विद्यार्थी जीवन विद्या का अर्थ जानने के लिए, इसीलिए विद्यार्थी को विद्यार्थी कहते हैं, विद्या अर्थी। विद्या के अर्थ को समझना। विद्या का अर्थ क्या है? भगवान भगवत गीता में कहते हैं विद्या विनय संपेचा पंडिता समदर्शिनी, कि यदि कोई व्यक्ति विद्या को प्राप्त करता है तो वो कैसा होता है? विद्या विनय संपन्ने। जिस व्यक्ति के पास विद्या होती है, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, वो व्यक्ति विनयता, नम्रता उसके साथ पूरी तरह संपन्न होता है। वो व्यक्ति नम्र होता है, वो व्यक्ति संसार के लोगों से प्रेम करता है, ईर्ष्या नहीं करता, और इतना ज्यादा सुंदर उसका स्वभाव होता है, चाहे हाथी को देखे, चाहे कुत्ता को देखे, चाहे कुत्ता खाने वाले चांडाल को देखे, वो सबको समान रूप देखता है, किसी में भेदभाव नहीं करता, किसी में जात पात नहीं देखता, किसी में ऊंच नीच नहीं देखता, किसी में गोरा काला नहीं देखता, किसी में पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं देखता, किसी में ब्राह्मण शूद्र नहीं देखता। ऐसा व्यक्ति होता है वो जो सबके हृदय में परमात्मा देखता है और सबको भगवान का अंश परमात्मा समझकर सेवा करता है। इसको कहते हैं विद्यार्थी। आप बताइए आज के समय पे विद्यार्थी जीवन जो हो रहा है, क्या जीवन है? जितना बच्चे का शरीर का वजन होता है उसका दुगुना तो उसके बैग का वजन होता है। बैग ढो के पहले जाता है स्कूल, स्कूल से आता है, फिर जाता है एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास से आता है, फिर जाता है ट्यूशन, ट्यूशन से आता है, फिर जाता है एक्स्ट्रा ट्यूशन, फिर वहां से आता है
फिर घर में बैठकर फिर लेकर कापी पेन पढ़ाई करता है। क्या समझ में आया? कुछ नहीं। पता है पढ़ाई के दबाव में कि अपने आनंद के लिए फिर वो अन्य रास्ते खोजने लगता है, पढ़ाई ठीक से नहीं करता। और तो और हम समाज में, हमारे समाज में हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों पर अपनी इच्छा थोप देते हैं। मेरी इच्छा है तुम इंजीनियर बनो, चलो इंजीनियर का पढ़ाई करो। मेरी इच्छा है तुम डॉक्टर बनो, चलो डॉक्टर का पढ़ाई करो। मेरी इच्छा है तुम ये बनो, ये पढ़ाई करो। मेरी इच्छा है तुम अकाउंटेंट बनो, मेरी इच्छा है तुम एमबीए करो। नहीं, आप पहले बच्चे का स्वभाव पता करिए कि बच्चा किस स्वभाव का है, उसी स्वभाव की उसको पढ़ाई कराइए। उसमें वो दक्ष होगा, उसमें वो आगे निकलेगा। लेकिन हम बच्चों को उनके स्वभाव की पढ़ाई ना कराकर, जो पढ़ाई समाज में ज्यादा पैसा देती है, जो पढ़ाई समाज में ज्यादा नाम देती है, इससे भी ज्यादा निंदनीय हमने देखा है कि लोग अब ऐसे स्कूल और कॉलेज में बच्चों को डालते हैं जिस स्कूल और कॉलेज में डालने से माँ बाप का नाम पड़ता है कि अरे उसका बेटा तो इस स्कूल में पढ़ता है, अरे उसका बेटा तो इस कॉलेज में पढ़ता है। बाद में पास होगा फेल होगा मालूम नहीं, लेकिन नाम बड़ा है कि इस कॉलेज में पढ़ता है, इस स्कूल में पढ़ता है। क्या केवल हमारा जीवन पैसा कमाने और नाम कमाने? भगवान इसको मना करते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें हमें करना चाहिए वो कार्य जो हमारे अनुकूल है, हमारे कर्मों के, हमारे गुणों के। इसीलिए भगवान बहुत ही स्पष्ट कहते हैं कि अपने ही कार्य को थोड़ा गलत भी करोगे तो चलेगा, दूसरे के कार्यों को परफेक्ट करके भी कोई फायदा नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्य आपके स्वभाव का है, उस कार्य को करके आप प्रसन्न रहोगे, उस कार्य को करके आप संतुष्ट रहोगे। आप पूरा नहीं करोगे, थोड़ा करोगे, लेकिन खुश रहोगे। लेकिन यदि जानबूझकर आपके ऊपर बोझा लगा के, या आप अपने ऊपर बोझा लेके कि मुझे अकाउंटेंट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, जबरदस्ती बोझ पढ़ाई करके कमाई करोगे। बहुत अच्छा आपने पढ़ाई किया, बहुत अच्छा नंबर लाया, बहुत अच्छा धंधा व्यापार किया, बहुत अच्छा आपने नाम कमाया, बहुत बड़ी कंपनी में काम लग गया, बहुत गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, सब हो गया, लेकिन हृदय आपका संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपने स्वभाव का कर्म नहीं किया। इसीलिए आज के समय लोग पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं। पूरे संसार में बहुत आधुनिकता फैली हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े प्लेन, बड़े बड़े ट्रेन बन रही है। लोग दिखने में तो बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन लोगों का हृदय सूखा हुआ है, बंजर भूमि की तरह। क्यों? क्योंकि वो कार्य नहीं कर रहे हैं जिस कार्य से उन्हें प्रसन्नता हो, जिस कार्य से वो आनंदित हो। ऐसा वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। और आज के समय पे देखा जाता है कि लोग चूहे की दौड़ में शामिल हो गए, जिसको रैट रेस कहते हैं। रैट रेस का मतलब एक चूहा आगे जा रहा है तो पीछे दूसरा, कहाँ जा रहे हो आप? तो बोलता है जो आगे वाला चूहा जहां जा रहा है ना, मैं वहीं जा रहा हूँ। चूहे की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, आपका अपना कोई स्वभाव नहीं है, उसे करना चाहिए। यदि ब्राह्मण हथियार उठा के लड़ाई झगड़ा करने लगे तो ब्राह्मण कहाँ कहलाएगा? और यदि क्षत्रिय जाकर हिमालय में तपस्या करे तो वो क्षत्रिय कहलाएगा? नहीं। ब्राह्मण का कर्म है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण का काम है कि खुद पढ़ाई करे शास्त्रों का, वेदों का, दूसरों को शास्त्रों का, वेदों का पढ़ाई कराए, खुद यज्ञ करे, भगवान की सेवा करे, भगवान की पूजा अर्चना करे, दूसरों को भी यही सिखाए, खुद लोगों से दान स्वीकार करे, और बाद में जाकर दूसरे ब्राह्मणों को, दूसरे मंदिरों में लोगों को भी दान दे। हम समाज से दान लेते हैं, अपने पास
रखना से किसी को प्रसाद की सेवा में लगा के दिया जाए, किसी को पुस्तक की सेवा में लगा के दिया जाए। पुस्तक वितरण करिए, प्रसाद वितरण करिए, समाज का भला करिए। वो दान लेके अपने पास नहीं रखना चाहिए। भगवान की भक्ति का प्रचार में उस पैसे को लगाइए। ये दान का महत्व है। दान करिए, स्वीकार, और दान करिए दूसरों को भी। ये ब्राह्मण का कार्य है। क्षत्रिय का कार्य है कि क्षत्रिय क्या करेगा? क्षत्रिय धर्म के रक्षा, आतताइयों से समाज को, धर्म को, साधु को बचाने के लिए क्षत्रिय युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा, समाज को प्रोटेक्शन देगा। ये क्षत्रिय का कार्य है। क्षत्रिय जाके हिमालय में बैठ जाएगा, आतताई बढ़ जाएंगे, असुर बढ़ जाएंगे, धर्म को नुकसान पहुंचाएंगे, साधु को नुकसान पहुंचाएंगे, सामान्य जनजाति को परेशान करेंगे। तो क्षत्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने कि जो हम अपने नियत कर्म को, अपने स्वभाव कर्म को जब जानकर कार्य करेंगे तो वो कार्य बहुत उत्तम होगा। लेकिन अगर हम अपने स्वभाव को जाने बिना किसी दूसरे कार्य को परफेक्टली भी करेंगे, क्या फायदा? हम अक्सर सुनते हैं लोगों को ये बोलते हुए, लोग कहते हैं मैंने बहुत पढ़ाई किया, मैंने बहुत कमाई किया, मैंने बहुत नाम कमाया, लेकिन क्या फायदा? मैं जीवन में संतुष्ट नहीं हूं, मैं जीवन में आनंद में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि कुछ उसका और करने का मन था, उसका स्वभाव किसी और का चीज का था, वो करने कुछ और चीज लगा। तो इसीलिए ये माता पिता को भी पता करना चाहिए, बच्चों को खुद को पता करना चाहिए कि मेरा किस चीज का स्वभाव है। ब्राह्मण का स्वभाव है, क्षत्रिय का है, हम पता करें और उसके अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में, अपने बड़ों के मार्गदर्शन में उस स्वभाव को आगे बढ़ाएं। कोई नहीं बताता तो आइए हम इस कॉल में बात करते हैं आपसे, आपका स्वभाव चर्चा करेंगे, उसके अनुसार आपको देखेंगे आप कहाँ पे कार्य करते हैं, कहाँ पे सेवा करते हैं। पर ये बहुत जरूरी है, नहीं तो दुनिया का नाम कमाने के लिए कुछ और बन जाएंगे हम, लेकिन जीवन भर संतुष्ट नहीं रहेंगे। फिर घर में क्लेश होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा हृदय सूखा हुआ है, मेरा हृदय जो है दुखी है। तो अपना हृदय दुखी है तो संसार में ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा। इसीलिए इतना एडवांसमेंट होने के बावजूद, इतना आधुनिक संसार होने के बावजूद आज भी हर जगह लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म में, अपने स्वभाव में स्थित होकर कार्य नहीं कर रहा। और तो और ये जो आपको पता भी नहीं है कि आत्मा का मूल स्वभाव क्या है। आत्मा का कम से कम अगर आप कोई परधर्म स्वधर्म कुछ कर भी रहे हो, कम से कम आत्मा का जो असली स्वभाव है उसको भी यदि करेंगे तो क्या होगा? तो आत्मा के असली स्वभाव को जब आप करेंगे तो क्या होगा? तो कम से कम आत्मा प्रसन्न रहेगी, आत्मा प्रसन्न रहेगी, हृदय प्रसन्न रहेगा, आप प्रसन्न रहोगे। का कर्म है, आत्मा का स्वभाव है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, भगवान कृष्ण फिर से प्रकट हुए हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए। और भगवान ने बताया कि संसार के सभी जीवों का स्वभाव क्या है? भगवान कृष्ण का दास बनना। जिस प्रभु के हम अंश हैं उन प्रभु का दास बनना, यह हमारा नियत कर्म है। ये सभी आत्मा, कैसी भी आत्मा हो, हर संसार के हर जीव का एक ही कर्म है, कृष्ण का सेवक बनना, कृष्ण का दास बनना। जब तक कोई कृष्ण का सेवक, कृष्ण का दास नहीं बनेगा, तब तक संसार में उसको सुख कहीं प्राप्त नहीं होगा। पैसा कमा लेगा, रुपया कमा लेगा, नाम कमा लेगा, रिश्तेदार बना लेगा, दोस्त बना लेगा, बहुत सारे सुख सुविधाएं बना लेगा, संसार में बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो दुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने आत्मा के स्वभाव को न जाना और न उसको पूरा करने का प्रयास किया। ये कि हम इसका प्रयास करें
और इसी बात को प्रभुपाद जी आगे बढ़ के कहते हैं कि कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण और एक ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य कर सकता है। तो कोई कहेगा कि आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन हमने कई बार देखा है, जैसे विश्वामित्र मुनि, उन्होंने जन्म लिया था क्षत्रिय का, बाद में ब्राह्मण बन गए। भगवान परशुराम, उन्होंने जन्म लिया था ब्राह्मण का, बाद में क्षत्रिय का कार्य किया। ऐसा कैसे हो गया? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भक्त बन जाता है तो फिर उसके लिए कोई नियम नहीं रहता है कि वो अपना कर्म करे या पराया कर्म करे। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाता है तब वो ब्राह्मण का भी कार्य कर सकता है, क्षत्रिय का भी कर सकता है, वैश्य का भी कर सकता है, शूद्र का भी कर सकता है। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए धर्म जो कार्य उचित है उस कार्य को वो करता है। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें हर कार्य में दक्ष होना चाहिए। हम देखते हैं भगवान की भक्ति करने वाले भक्त हर चीज में दक्ष होते हैं। शिल प्रभुपाद जी को कुकिंग भी आता था, प्रभुपाद जी को प्रचार करने भी आता था, प्रभुपाद जी खुद का बिजनेस भी किए थे, प्रभुपाद जी नौकरी भी किए थे, प्रभुपाद जी भारत में प्रचार किए, प्रभुपाद जी अमेरिका, लंदन, जापान, चाइना, रशिया हर जगह प्रचार। जी को पुस्तक लिखने भी आता था, प्रभुपाद जी को एडिटिंग करने भी आता था, प्रभुपाद जी पुस्तक को छपा के प्रूफ रीडिंग भी खुद ही करते थे, और प्रभुपाद जी छपाने के बाद खुद ही जाके सड़क पर पुस्तक वितरण भी करते थे। सब काम भगवान का भक्त जो होता है दक्ष होता है। भगवान के भक्तों के 26 गुण हैं, उसमें एक गुण है दक्ष। दक्ष मतलब वो निपुण होता है हर कार्य को करने में। इसीलिए भगवान के भक्तों को चाहिए कि हर सेवा में निपुण रहे, भगवान की सेवा कहीं भी मिले करें, क्योंकि वो हमारा असली स्वभाव, हमारा असली ड्यूटी है, असली कर्म है कि भगवान की सेवा करना, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान का अंश भगवान की सेवा करेगा। जैसे एक पुत्र पिता का अंश होता है, तो पुत्र का धर्म है पिता की सेवा करना, क्योंकि पुत्र पिता का अंश है। वैसे ही हम भगवान के अंश हैं। पूरे सृष्टि के पिता भगवान हैं। पितामह अस्यो जगातो माता धाता पितामह। पूरे सृष्टि के पिता भगवान हैं। भगवान कहते हैं अहम बीजा प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला बाप हूं सबका। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ही असली पिता है, भगवान ही असली माता है, भगवान ही असली दादा है, जो है सब भगवान है। आपने एक प्रार्थना सुनी होगी, भगवान कृष्ण के गुणगान में लिखी गई थी इस प्रार्थना को। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे बंधु हो, आप ही हमारे सखा हो, आप ही हमारा द्रविड़ हो, धन हो, आप ही हमारी विद्या हो, भी हमारे देवी हो, देवता हो, आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही हमारे पालक हो, सब आप हो प्रभु। हमारा और कोई कुछ नहीं, केवल कृष्ण ही सब कुछ है हमारे। ये बात कृष्ण के भक्त दक्षता से स्वीकार करते हैं। तो संसार के जीवों को चाहिए कि भले हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो असली धर्म है वो धर्म है भगवान का सेवक बनना, भगवान का दास बनना। उसको हमें करना बहुत जरूरी है। तो हर कार्य को करते करते हमें इस कार्य में भी अपना समय देना चाहिए। हम पढ़ाई के हैं, कमाई के लिए 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा देते हैं। घर परिवार को 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा देते हैं। दोस्तों को, मित्रों को 1-2 घंटा, 3 घंटा देते हैं। हमारे कोई नात रिश्तेदार हैं, उनको भी कुछ ना कुछ समय हम देते हैं। लेकिन जो प्रभु ने हमें माँ बाप दिया, भाई बहन दिया, रिश्तेदार दिया, मित्र दिया, संसार की सारी सुख सुविधाएं दी, जो भगवान ने हमें पानी दिया, अन्न दिया, फिक्र करते हैं भगवान कि अभी हमने खाना खाया है, 3 घंटे 5 घंटे बाद फिर हम खाना खाएंगे तो रोटी कहाँ से आएगा। भगवान नियोजन करते हैं सबका।
ऐसे प्रभु जो दिन रात हमारे लिए, हमारी कृपा, हमें कृपा करने के लिए दिन रात भगवान कुछ न कुछ हमें कृपा करते हैं, ऐसे प्रभु को हम बिल्कुल समय नहीं देते। 24 घंटा भगवान ने हमें दिया है, लेकिन उस भगवान को हम वापस से 24 सेकंड भी नहीं देते। इसीलिए हमें क्या करना है? भगवान ने 24 घंटा दिया है, भगवान को भी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दे। कैसे दोगे भगवान को समय? भगवान को समय देंगे भगवान का पवित्र नाम जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का पवित्र नाम जप करें, भगवान के पवित्र शास्त्रों को पढ़ें। भगवत गीता है, भागवतम है, महाभारत है, चैतन्य चरितामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेशामृत है। भगवान के दिए गए पवित्र शास्त्रों को पढ़ें, भगवान के भक्तों का संग करें, भगवान के भक्तों के साथ बैठकर भगवान की कथा लीला श्रवण कीर्तन करें। भगवान की लीला कथा से हम अपने जीवन में कुछ सीखें, और अपने जीवन में सीख कर उसको हम उस भगवान की सेवा में लगाएं, अपने जीवन को, अपने समय को। भगवान की भक्ति का, भगवान के नाम का, भगवान के ग्रंथों का प्रचार करें। भगवान की भक्ति पर हमें अभिमान हो, स्वाभिमान हो, गर्व होना चाहिए हमें। ये प्रयास हमारा अपना धर्म है, ये प्रयास हमारा पहला ड्यूटी है। उसके बाद दूसरा ड्यूटी है पैसा कमाना, पढ़ाई करना, जो करना करिए, मना ही थोड़ी। इसीलिए जब कहा जाता है कि भगवान को प्रेम करिए, तो प्रेम का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को आप प्रेम कर रहे हो उस व्यक्ति को सबसे पहली वस्तु दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए गेस्ट आए, अतिथि आए घर में, और अतिथि ने छोटे बच्चे को एक मिठाई का डब्बा दिया। अब मिठाई का डब्बा जो है एक छोटे से बच्चे को दिया, बच्चे ने क्या किया, वो मिठाई का डब्बा लेके गया, सबसे पहले पहला मिठाई जो है वो अपने पिता को दिया, अपनी माँ को दिया। उसको प्रेम कहते हैं। बच्चा चाहे तो पूरा भी खा सकता है, लेकिन बच्चे ने क्या किया, बच्चा माँ से, पिता से प्रेम करता है, बच्चे ने पहला मिठाई पिता को दिया, माँ को दिया। फिर माता पिता ने बच्चे को बड़े प्रेम से पुचकारते हुए कहा, बच्चा हमने थोड़ा सा ले लिया, बाकी तुम खाओ। ये प्रेम है। लेकिन अगर वही बच्चा मिठाई का डब्बा लेके पहले 10 को ले ले, अब तुम खाओ, वो प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहला कार्य भगवान के लिए होना चाहिए। आज भी भारत में संक्रांति मनाई जाती है। आप संक्रांति में देखिए, जो पंजाबी लोग जो उत्सव मनाते हैं, उत्तर भारत में कई उत्सव मनाए जाते हैं, महाराष्ट्र में उत्सव मनाए जाते हैं, हम्म, और दक्षिण भारत में उत्सव मनाए जाते हैं। इन उत्सवों में क्या होता है, इन उत्सवों में जो पहला अनाज होता है, जो नवा है, और कहा जाता है लो हरि, हे प्रभु लीजिए, उसी को लोहड़ी कहते हैं। दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जाता है। जो नया चावल होता है, पहला चावल, उस चावल को गुड़ में मिलाकर भगवान को बहुत सुंदर, उसका बहुत अच्छा जो है स्वादिष्ट, बहुत भगवान के लिए एक सुंदर पकवान बनाया जाता है, उसको कहते हैं पोंगल। भगवान को भोग लगाया जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी खिलाई जाती है। महाराष्ट्र में भगवान को तिल के लड्डू, तिल की बनी हुई वस्तु दी जाती। ये क्या है? ये भगवान को पहला अन्न अर्पित करते हैं हम, कि सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश किया है, देवताओं का दिन हुआ है, प्रभु को अर्पण किया जाए, हरि को अर्पण किया जाए। ये प्रेम है। आप सुबह सुबह उठते हो, सबसे पहले नहा धो के भगवान के पास जाइए, भगवान को प्रणाम करिए, भगवान के सामने बैठ के भगवान का नाम जप करिए। ये प्रेम है। नहीं पूरा दिन भर घूम के यहाँ वहां, पहले स्कूल भी गया, कॉलेज भी गया, काम धंधा पे भी गया, यहाँ वहां सब जगह गया, शाम को 5 मिनट मिला, भगवान के सामने आके बैठ के कीर्तन कथा कर रहे हैं। वो भी अच्छा है, खराब नहीं है, कम से कम अधर्म करने से अच्छा है, इतना तो कर रहा है। लेकिन सबसे उत्तम है भगवान को प्रेम करने का मतलब, पहला समय कृष्ण को दीजिए। आप खाना बनाइए,
पहली प्लेट भगवान को भोग लगाइए और भगवान को भोग लगा के भगवान आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते समय पुस्तक को खोलिए, पुस्तक को प्रणाम करिए और हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु को प्रणाम करिए, प्रभु का गुणगान करिए, उनको स्तुति करिए। कोई भी कार्य करते समय हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। ये इससे क्या होगा, इससे हम भगवान की सेवा में लगेंगे। इसी को प्रेम कहते हैं। लेकिन बचा खुचा समय भगवान को देना, साल में एक दिन, साल में 2 दिन जाना, वो भी अच्छा है, भगवान के पास किसी कारण से आ तो रहा है, लेकिन वो उत्तम नहीं है, वो उत्तम नहीं। वो कैसा है, बचा खुचा दिया, उसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं, ज्यादा महत्व नहीं। फिर भी महत्व है क्योंकि भगवान के पास तो आया किसी कारण से। लेकिन यदि सर्वोत्तम करना है तो भगवान को प्रेम देना। प्रेम देना मतलब पहला समय कृष्ण को, पहली थाली कृष्ण को, भगवान को पढ़ाई करते समय भगवान को प्रणाम करें, सोने जा रहे हो तो भगवान को प्रणाम करते सोए, उठने के बाद पहली प्रार्थना भगवान को करें, नहाते समय भगवान का नाम जप करें, हर कार्य को करते समय प्रभु का स्मरण करें। इसी को तो प्रेम कहते हैं। एक प्रेमिका हर क्षण अपने प्रेमी को ही याद करते हैं। तो एक भक्त भगवान से प्रेम करता है, भक्त ढोंग नहीं करता, भक्त प्रेम करता है, हर क्षण हर कार्य हर सेवा में भगवान को ही याद करता है। इसीलिए सर्वोत्तम है कि भगवान की सेवा की जाए, भगवान की पूजा की जाए। वो हमारा असली धर्म है, वो हमारा पहला ड्यूटी है। उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा ड्यूटी बाकी है। हमारा पहला धर्म है, हमारा पहला सेवा है भगवान की सेवा। प्रयास करना चाहिए। और भगवत गीता में भगवान हमें सिखाते हैं कर्म योग। कर्म योग मतलब ऐसा कर्म करिए जिससे हम भगवान से जुड़े। संसार से जुड़ने की जरूरत नहीं है, संसार से तो पैदा होते ही जुड़ गए। जैसे ही संसार में आए, संसार में आपने संसार में आए भी नहीं, माँ के गर्भ में होते हो तभी से मम्मी पापा का रिलेशन हो जाता है, भाई बहन का रिलेशन हो जाता है, चाचा नाना काका मामा दादा सब पहले ही बन जाते हैं। वो रिलेशन अपने आप बन जाएगा। थोड़ा पैसा कमाने लोगे 10 आदमी अपने आप फॉलो करेंगे। वो रिश्ते बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप बन जाएंगे। आपके पास नाम होगा, यश होगा, धन होगा, बल होगा, सुंदरता होगा, हजारों लोग पीछे आएंगे। उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। बनाना है तो कृष्ण से संबंध बनाइए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। वो हमारा असली धर्म है, वो हमारा असली रिश्ता है, वो हमारा असली नाता है। इसीलिए हमें कृष्ण से जुड़ना चाहिए। तो इस तरह से भगवान हमें कर्म योग सिखाते हैं कि ऐसा कर्म करें कि हम कृष्ण से जुड़ें, भगवान से जुड़ें, धर्म का कार्य करें। ठीक है, तो मैं अपने शब्दों को यहीं रोकता हूं। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण। ठीक है, ऑनलाइन किसी का प्रश्न है पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्ण 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 हरे। किसी का प्रश्न नहीं है, सब संतुष्ट हैं, हम रोके यहीं पे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवतवाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बोलिए कृष्णा माता। प्रभु जी मैंने क्वेश्चन भेजा है ना, कहाँ भेजा है? चैट पे भेजा तो है। चैट पे? कौन से चैट पे? मैं यहाँ पे चैट पे दिख नहीं रहा है मुझे। नहीं मेरे तो गया, आपका गया? मतलब मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन भेजा है तो वो तो पहुंच चुका है चैट में।
चैट आप बोल बॉक्स में। दीजिए, आपका प्रश्न बोल दीजिए। भगवान चाहते हैं कि भक्त लोग आपकी आवाज सुने। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी तक सेवा के बहुत सारे कार्य बताए, तो मैं दृढ़तापूर्वक सारी चीजें नियम भी पूरा फॉलो करती हूँ, और अपना मतलब ज्यादातर टाइम मैं भक्ति में ही देती हूँ, ये मेरा एक रुचि है। लेकिन उसके बाद भी हमें को संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? ऐसा लगता है जब हम गुरु की, आचार्यों की वाणी सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम तो अच्छी भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और फिर ना एक अजीब सा गिल्ट सा फील होता है। दूसरी बात कि गुरुदेव के प्रति तो पूरा समर्पित हो रहे हैं, हमें उनकी सारी बात समझ आती है, लेकिन जब मंदिर जाते हैं तो हम गुरुदेव जो बताते हैं कृष्ण के प्रति प्रेम, वो तो कुछ भी नहीं महसूस होता। तो ऐसा क्यों है? तो पहला प्रश्न आपका कि हम अच्छे से भक्ति करते हैं, लेकिन जब हम लेक्चर सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने भक्ति ठीक से नहीं किया है। कि हम भक्ति अपने स्तर पे करते हैं, जितना हमें एक्सपीरियंस है उतना हम करते हैं। भक्ति बिल्कुल नहीं करने से तो अच्छा है ना, कुछ तो भक्ति कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। जब लेक्चर दिया जाता है तो लेक्चर में हाई स्टैंडर्ड बताया जाता है कि ये स्टैंडर्ड है, यहां तक पहुंचना चाहिए। जैसे मैंने बोला कर्म योग है तो भगवान से जुड़ना चाहिए। अब आप एक दिन में ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकते कि एक दिन में भगवान से जुड़ो, 2 दिन में जुड़ो। ऑब्वियसली कोई अगर करना चाहे खटवांग महाराज की तरह, तो इतना ऊंचे ऊंचे स्तर की होनी चाहिए। लेकिन हमारी चेतना इतने ऊंचे स्तर की नहीं है, तो कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए कि जिस स्तर पे मैं हूं उतना तो करूं। जैसे छोटा सा बच्चा है 5 साल का, वो कितना वजन उठा सकता है? आधा किलो, 1 किलो। और वही बच्चा अगर बड़ा हो जाए, 10 साल का हो जाए, तो 2 किलो उठाएगा, 4 किलो उठाएगा। वही बच्चा 20 किलो का हो जाता है, तो जिम में जाता है और 20-20 किलो, 40-40 किलो का डंबल्स मारता है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा प्रयास और हमारे अनुभव से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी जो हम लेक्चर में सुनते हैं, वो हाई स्टैंडर्ड पे पहुंचने के लिए हमें उद्देश्य को बनाकर रखना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि हमारे गुरु महाराज वगैरह बता, अनुभव होता है, तो सही बात है, अनुभव ऐसा ही होता है। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि जैसे जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, उस व्यक्ति को मिश्री की मिठास नहीं मिलती। मिश्री की मिठास कब मिलेगी? जब वो पीलिया से ठीक हो जाएगा। तो पीलिया से ठीक कैसे होगा? मिश्री खा के। वही मिश्री जो कड़वी लग रही है, उसी को खा के वो ठीक होगा। तो रूप गोस्वामी, विद्या की बीमारी लगी है, अविद्या का रोग लगा है। तो संसार के लोग अविद्या के रोग के कारण, अविद्या की बीमारी के कारण भगवान की भक्ति का आस्वादन नहीं कर पाते हैं, नाम का आस्वादन, शास्त्रों का आस्वादन नहीं कर पाते। तो क्या करना चाहिए? वही भक्ति करिए जिस भक्ति को करके धीरे 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 हम भगवान की भक्ति का आस्वादन कर पाएंगे। वही भक्ति करते 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 एक दिन उसी भक्ति में हमें आस्वादन आएगा। तो ये है कि फिर भी हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जीव का पहला धर्म, जीव का पहला कर्तव्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। वही असली धर्म है, वही स्वभाव है। आज स्वाद नहीं आ रहा है, आज अनुभव नहीं आ रहा है, लेकिन प्रयास करिए। कुछ तो अनुभव आया है जो इतने सालों से हम कर रहे हैं, बिना अनुभव के तो कर नहीं रहे हैं। तो यही अनुभव जब हम रोज रोज करते जाएंगे तो धीरे धीरे यही अनुभव बढ़ेगा, और एक दिन भगवान की कृपा से हम उसका आस्वादन कर पाएंगे। वैसे आपकी अरे, क्लास से थोड़ा थोड़ा सा दृढ़ता बढ़ती है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मेरी भी दृढ़ता थोड़ी बढ़ जाए। अरे प्रभु जी, लेकिन आपने जो आज भी क्लास ली, इसकी वजह से थोड़ा सा आता है कि नहीं, हमें नहीं छोड़ना है, हमें कंटिन्यू भक्ति के कार्य करते रहने हैं। देखिए, भक्ति ऐसी चीज है कि छोड़ना तो कभी नहीं चाहिए, निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति ही तो एक आशा है जीव की। संसार में और ऐसा कौन सा वस्तु है, कौन सा कर्म है, कौन सा ध्यान है, कौन सी पूजा और अनुष्ठान है जो हमारी आशा, भक्ति के अलावा तो नहीं है। बाकी सब जगह तो एडवर्टीजमेंट होता है,
कि क्रीम लगाओ गोरा हो जाओगे, भैंस को लगा के देखो, होती ही नहीं है ना। लेकिन भक्ति ऐसी आशा है कि भक्ति में हमने देखा है, कल हमने उदाहरण लिया था तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज शरीर भगवान के धाम चले गए, ये संभव है। ध्रुव महाराज शरीर भगवान के धाम चले गए, ये संभव है। तो ये संभव है, भक्ति ही एक आशा है। और भक्ति में हमने प्रमाण देखा है, हमारे 12 हमें, हमारे 9 के 9 भक्ति के आचार्यों ने हमें प्रमाण दिखाया है कि केवल भक्ति में ही आनंद है। तो छोड़ना और निराश होना तो भक्ति से कभी नहीं करना चाहिए। वो निराशा और वो दुख जो है हमारे अनर्थों के कारण है। भक्ति जो है सदा सर्वदा अत्यंत आनंददायी, अत्यंत संतुष्टि, अत्यंत लाभप्रद की वस्तु है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं और नहीं अगर प्रभु जी, किसी का कभी मन करे तो फोन कर लेना मेरे को, हम बात कर लेंगे। नहीं नहीं प्रभु जी, छोड़ का हिस्सा बन चुकी है। मतलब ये है कि कभी हम ऐसे सुनते हैं तो जैसे जैसे भक्ति में अब देखा है, जैसे जैसे लेवल बढ़ थोड़ा सा आगे आए हैं ना, चिन्ना मिन्ना सा आगे आए हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा ही लगता है कि यार तो अच्छी हमने है ये ना कर दिया तो लौल्यम, अपराध हो जाएगा। भक्ति प्राप्त करने का एक ही तो कीमत है, लौल्यम तद अपि एक मूल्यम। भक्ति को प्राप्त करने का एक ही तो कीमत है, क्या है? लालच, ज्यादा भक्ति करने का लालच करिए, है जी ना। प्रभु जी, जी धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना बुद्धिमान का निशानी होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। भगवद्वाणी भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हु इज द होस्ट? कैन यू एंड द प्रोग्राम? नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज फ्रॉम माय साइड।